पप्पू यादव का क्या होगा? पूर्णिया से लड़ने का सपना उनका सपना ही रह जाएगा क्या? क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बड़ा पेच फंसा दिया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि कल बैठक हुई। कल तेजस्वी यादव बैठक में शामिल हुए, कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई, लेकिन पेच फिलहाल सुलझ नहीं सका है। हालांकि जो फार्मूला निकलकर सामने आया बैठक के बाद 26, 9 और 5 का फार्मूला, यानी 26 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 9 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी और 5 सीटें वाम दलों को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा पूर्णिया सीट का, इस पर सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से उतारेंगे, लेकिन आरजेडी उसमें पेच फंसा रही है। पूर्णिया पर आरजेडी तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, जो कांग्रेस को 9 सीटें मिलने वाली है, उसमें कौन कौन सी सीट शामिल है। अगर आप बात करते हैं तो किशनगंज, कटिहार, सुपौल कांग्रेस को दे रही है आरजेडी, कांग्रेस के खाते में जा रहा है। भागलपुर सीट भी और समस्तीपुर सीट, यानी ये 5 सीटें जो है वो बिल्कुल कंफर्म है, पक्की है। किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, ये 5 सीटें पक्की मानी जा रही हैं कि कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अब बात जो पक्की नहीं है, जिन पर 2 ऑप्शन है, यानी मुजफ्फरपुर और शिवहर। जी हां, मुजफ्फरपुर और शिवहर में से एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह माना जा रहा है। उसके अलावा पटना साहिब भी पक्की है। जी हां, पक्की सीटों की लिस्ट में पटना साहिब भी पक्की सीट है, वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। यानी अगर 3 और 2 5 और 6 सीटें जो है बिल्कुल पक्की है, जो कांग्रेस के खाते में जा रही है। शिवहर और मुजफ्फरपुर में लड़ाई होगी। दूसरी लड़ाई पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर में है, और तीसरी लड़ाई सासाराम और गोपालगंज के बीच है। यानी ये जो 6 सीटें हैं, उसमें 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। ये आखिरी वक्त पर तय होगा कि मुजफ्फरपुर और शिवहर में कांग्रेस के खाते में कौन सी जाएगी। उसके अलावा वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण में से कौन सी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और कौन सी आरजेडी के खाते में। और तीसरा सासाराम और गोपालगंज में ये आखिरी वक्त पर तय होगा कि कांग्रेस और आरजेडी के खाते में कौन सी सीट जाएगी। तो आपको फिर से एक बार बता दें, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर और पटना साहिब, ये जो 6 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में पक्की हो गई हैं। लेकिन जिन सीटों पर फिलहाल पेच है, मुजफ्फरपुर और शिवहर के बीच में कोई एक सीट मिलेगी, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर के बीच कोई एक सीट मिलेगी, और तीसरी सासाराम और गोपालगंज के बीच कोई एक सीट मिलेगी। यानी कांग्रेस को 9 सीटें आरजेडी देने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस लिस्ट में पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया जो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, और पूर्णिया सीट को लेकर ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में किया पूर्णिया से लड़ने के लिए। और पूर्णिया से लगातार वो पिछले कई साल से भी, अगर कहा जाए लंबे वक्त से, वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस के हाथ से पूर्णिया चला गया है। ये है जो पेच, सबसे बड़ा पेच वो फंसा हुआ है पूर्णिया को लेकर। और पूर्णिया में पप्पू यादव का क्या होगा? हालांकि आज बताया जा रहा है एक और राउंड की बैठक होगी, यानी आज एक और राउंड की बैठक होगी, और ये आखिरी बैठक होगी। और इस बैठक में फाइनल फैसला हो जाएगा कि पूर्णिया किसके पास जाएगा। क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव जहां कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी से बीमा भारती खड़ी है। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई है, और ऐसे में उनका दावा मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा पूर्णिया सीट का, पप्पू यादव का, और कांग्रेस क्या आरजेडी से ये डील करने में सफल हो पाएगी, या फिर तेजस्वी लालू की ही चलेगी? ये तो आखिरी वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज फाइनल बैठक होगी, और कल पटना में इसका ऐलान किया जा सकता है। जो उम्मीदवार हैं और सीटों का, तमाम चीजों का ऐलान पटना में कल किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है कि पप्पू यादव का पेच फंस गया है फिलहाल।
बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।